कंगना जो इनवाइट आया है, कंगना जो इनवाइट आया है उसमें हमें अभिनंदन की भी बात कही गई है कि वो छोड़े भी गए हैं, तो उनके भी बारे में जानना चाहेंगे। और क्या लगता है कि ये जो नया हिंदुस्तान है ये किस तरह का है? आपने देखा होगा पहले भी कई सोल्जर्स कैप्चर हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना जो इस तरह से हमारे सोल्जर वापस आए हैं। कई टुकड़ों में तो वापस आए हैं, हमने रिसीव किए हैं, मगर इस तरह से रिसीव नहीं किए हैं। तो ये जो है नए भारत की शुरुआत है, और आई थिंक हम लोगों का जो स्टैंड है वर्ल्ड में, इट्स वेरी क्लियर that we are not going to take things lying down, and also we are going to reciprocate the way we are dealt with. So definitely it's a good strategy to have. काफी लोगों ने मूवी को क्रिटिसाइज किया था, बट आपको लगता है बॉक्स ऑफिस ने सबका मुंह बंद कर दिया? मुझे नहीं लगता कि फ़िल्म को, यस कुछ लोग थे जो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन फ़िल्म को शायद किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। फ़िल्म को सभी ने काफ़ी पसंद किया है, और उसका रीज़न एक ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही एक आइकॉन है सबके लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा सराहना मिली है। कंगना मूवी को पसंद बहुत किया गया और बॉक्स ऑफिस पे भी 100 करोड़ प्लस हो गया, बट डोंट यू थिंक ये फिर भी एक फिगर है वो थोड़ा कम था? बिकॉज आज कोई भी मूवी हम देखते हैं तो वो 200 करोड़ 300 करोड़ वैसे ही पार कर जाते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? पर हम लोगों ने 150 वर्ल्ड वाइड किया है, एंड आई डू नॉट थिंक इट्स अ फिगर जो कि इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और ऐसा नहीं है कि हर फिल्म को एक पैरामीटर से सिर्फ पैसों का ही पैरामीटर हो हर चीज़ को देखने के लिए। इट्स डेफिनेटली लैंडमार्क फिल्म, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे साथ उरी और ठाकरे जैसी फिल्में भी साथ में रिलीज़ हुई थी, और ऑलमोस्ट खासकर उरी को लेके नेशनलिस्टिक की फिल्म थी। सो आई मीन कंसीडरिंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। या श्योर, आई थिंक क्योंकि जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, आई जस्ट फील आ जाओ जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ सुपर हीरो फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल कैरेक्टर्स। इन मोहतरमा ने मुझे कहा कि नवरी पहनते हैं और खुद नहीं पहनी। नहीं, बट अभी क्या बोलूँ मैं, ठीक है। Okay, so basically for me, like it's I just feel कि जो फिल्म है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के जो सुपर हीरोज़ होते हैं, हम लोग जो एक सही कैरेक्टर है, जो रियल कैरेक्टर्स है, उनसे अगर हम अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दें और रियल स्टोरीज से, इट कैन बी समथिंग अमेजिंग। सो उस तरह से आई थिंक आई कैन सॉर्ट ऑफ टेक इट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं शौर्य गाथाएं वाली जो फिल्में हैं वो ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि रोमांटिक फिल्में एक साथ आती है, बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है, तो अब शौर्य गाथाएं वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब, और वो लोग दे वांट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट। यू कांट कम टू अ थिएटर ओनली टू किल टाइम। देयर वाज अ टाइम व्हेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है, या जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है, उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उनका अब ये एक मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया। जब हमने एक फ़िल्म देखी तो हमने क्या पाया। मणिकर्णिका के सक्सेस से आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है अपने आप में कि, और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं, कि अब कंज्यूमर का ये हो गया कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला। सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन हो या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, सो उस तरह से आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज I think they will go far ahead of us. This is the first time in the history of entertainment business where the consumer is ahead of the people who are creating content. क्योंकि उनके जो, मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के नेटफ्लिक्स बता देते हैं, ये जो कंटेंट होते हैं दे आर एक्सपोज टू, एंड आई एम नॉट, मेरे पास टाइम नहीं है इतना उनको देखने का। सो आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद देम, दे डोंट नीड टू कैच अप विद अस। कंगना से खबर आ रही थी कि आप अपनी बायोपिक डायरेक्ट करने वाली हैं। क्या ये बात सच है? क्या आप खुद ही इस फिल्म में अपना रोल निभाएंगी? डेफिनेटली, आई थिंक
Yes, Kareena is absolutely lovely, and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her and I feel that, you know, यार मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, wife हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो. You know, she is the epitome of a perfect woman. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी. और मेरी जो बायोपिक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट. बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली. मैम आप ऑलवेज सरप्राइज देती हैं. आप ऑलवेज, अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली है. ये मैम अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली, और दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब? I think this is definitely not what I said. In fact, I was asked if I'm dating, and I said I'm not dating. But yes, if you know, like being a young woman, do I have somebody in my life? Yes, but having somebody and dating and marriage, ये लोग ये degrees है. अच्छा. Progress की. So let's see. Kangana, when the unfortunate Pulwama attack had happened, it came out with a series of very strongly worded statements. One of which was also, you know, about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the URI attacks and everything. However, there were some reports, and you can clarify, that even Manikarnika had released in Pakistan despite the URI attacks, and it continued to screen while the Pulwama attack happened. Yeah, see what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy. उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी. जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी DCP वापस नहीं लाई. So the thing is that when you can stop from future releases to happen, but what is in their possession, if that has to be taken from them, you know, so it's like it will be again the same situation. So can we expect कि आप आने वाली अपनी मूवी वहाँ पे नहीं देंगे? Well, definitely yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's almost insignificant, isn't it? The argument was, why did it even release in Pakistan even after the URI attack? We've discussed enough about it. Yeah, I think we can move on to next question. She's answered it. That is Well, I think that is, I mean, precisely the distribution and the trade was going like that. I assume, because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like, it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, that's all we can do, we must. अंकिता, ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना कह सकते हैं वैल्यूएबल? मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए कैसा था. जब मैंने ये रोल लिया था, मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ, आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई, एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग, दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आवर कंट्री. एंड और मुझे उनको प्ले करना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी. एंड दैट्स कम्प्लीटली माई अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड परफॉर्म इट, एंड लोगों को इतना पसंद आया. और आई थिंक कंगना हैज़ डायरेक्टेड फैब. लाइक मेरे जितने सीन्स हुए, आई थिंक कंगना हैज़ शॉट 70% ऑफ द फिल्म. सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर, एंड शी हैज़ डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर मोर देन मी. गुड इवनिंग. Thank you. ये फेथ एस्टैब्लिश करता है आपको फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर. अब आपको लगता है कि आप सभी विधाओं में मतलब पूरी तरह से निपुण हैं और किसी को भी सामने लेने के लिए तैयार हैं? आई थिंक देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज़ डिफरेंट. कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है. यू नो, जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है. कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये वक्त है थोड़े से तो मुंह बंद करने चाहिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के, या आप जब जवाब नहीं दे उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं. तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाने है और कब आपको इग्नोर करना है, यू शुड नो दैट एज अ पर्सन. आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने, उनको समझाने आप कौन है वाकई में, और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी. तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे, यू नो. बट देन देर इज़ अ टाइम कि इनफ इज़ इनफ. दिस इज़ योर बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप
आप व्यक्तिगत तरीके पे ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है, लेकिन आपको अपना वो कहते हैं डराने, क्या बोलते हैं वो, डराने के लिए, यस, डराने के लिए वो थोड़ा डरा कर रखना तो दिखाना पड़ता है। थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए, तो जोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वेल आई थिंक इफ अगर अप्रिशिएट करती हैं वो तो आई एम वेरी हैप्पी तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आप हैं, अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं, अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखें उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया, और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए, सब कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना। सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन। या तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए, इसमें हमेशा कंट्रोवर्सीज में पाया जाता है, तो क्या आपका ये बेबाक बोलना या फिर खुले तरीके से सच्चाई बोलना कहीं ना कहीं आपको लगता है कंट्रोवर्सी में या आपके खिलाफ ही कई बार चला जाता है? वेल आई थिंक आई जस्ट फील दैट हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है। कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है। अभी यही मेरा नेचर है कि आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है। सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चली जाऊँ और कैसे मैं अपना हमेशा ही अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ। ऐसे इंसानों से दूर ही रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन। Last question. आप मत जाइए। I thought you were asking Ankita questions. पूछिए अंकिता, आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म ने 100 करोड़ की आमदनी की है, ये विशेष बात आपको लगती है? ऑफ कोर्स लगती है। आपको मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 करोड़ करती है, तो मेरे लिए इससे सब कुछ ही नया है यहाँ पर, और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 करोड़ कर रही हूँ और कंगना ने डायरेक्ट की। सो इससे बड़ी चीज़ But I personally feel that the kind of circumstances Ankita has worked, the kind of situation she has worked, she deserves a much bigger and much better debut. That's my feeling as a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, because that is how a regular song of that nature is shot for 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है because of budget constraints, because of the situation we were in. She did not have even time to do a second take. तो आप सोच सकते हैं हमने किस situations में फिल्म शूट की है. We did not even had the time to even curl her hair. So कहने का मतलब है I feel she deserves to be lit more beautifully and she deserves a better debut. But anyway, there is still a long way to go for her. आपने हमें पहले बताया था कि ये सेलिब्रेशन होने वाला है, जी। you knew like inside out like what ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी फिल्म हुई है, सक्सेस हुई है, तो पार्टी तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था ऑफ कोर्स। तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था। आई थिंक कंगना में एक दूसरे का I think definitely, but Ankita should do lead roles. Thank you, and Kangna. she Thank should you so definitely do. And Kangna is my godmother. I have declared that anyway. I have been saying this to Kangna also. Phone karke, Kangna, you're my godmother. I don't have any godfather, but I have a godmother. So definitely she's my godmother now. Thank you. सुमित जी done. एक सेकंड सुमित जी बोलिए. Last question, guys. आप प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से भी 2 दफा मिल चुकी हैं, उस बारे में भेंट के बारे में बताएं। और अब 2 दिन में
भारतीय इलेक्शंस की भी घोषणा होने वाली है, तो उससे भी जुड़ने की इरादा है आपका? Well, I think इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो। मैम, इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार रूल में होती है उसके गुणगान गाए जाते हैं। पहले 60 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान इंडस्ट्री गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट है, आपको लगता है? Well, I just feel, well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And as talking about, about me, I think I have had a very, wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती है, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं, हम कौन है। सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ, दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड। एंड ऑल्सो व्हाट यू वांट टू, बोलिए मैम, आप बोलिए। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिले, कुछ बताइए उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई कुछ ऐसी बात नहीं बताइए इस बारे में? वेल, देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको दे आर शॉट इन दैट। तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. Ankita, do you think
कंगना को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए और चेंज कर देंगे। See, I really don't have any idea कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती। एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते। सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं, एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर। सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स। शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो इट। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। Thank you. क्या बातचीत हुई उसके बारे में अगर आप हमें बताएं, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से। और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है जब यू नो, मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude आप लोगों के सबके behalf से we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation we had. लास्ट 1.5 क्वेश्चन प्लीज। जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा, पहले उसमें अगर जैसे अंकित हमेशा कहते हैं हाइपोथेटिकली मत पूछा, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या आप प्रियंका गांधी के अपोजिट गिवन अ चांस यू वुड बी एबल टू स्टैंड? मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, क्योंकि I really don't think so, mate, because I have no reason not to. Because am I concerned about the country? I'm absolutely concerned. लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में। I think as a politician फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, 4 लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते। जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं। आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे और जो भी आप नाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के PR ने करी होगी, यू नो। सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट। लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा, और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो। सो कंगना 20 दिन रह गए, इट्स योर बर्थडे,